बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यदि आप भी इन्हें केवल एक संत मानते हैं। आज पूरे विश्व में जहाँ जहाँ नाम संकीर्तन और कथा हम सुन पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, ये सब केवल श्री महाप्रभु जी की कृपा है। आखिर कौन जानता था वृंदावन को, कौन जानता था वृंदावन की भक्ति को। ये कथा है इस कलयुग में भक्त रूप में अवतार लेकर अपने प्रेम और भक्ति का विस्तार करने वाले श्री राधा गोविंद मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु की। नित्य निकुंज मंदिर में श्री राधा श्याम सुंदर विराजमान है। उसी समय श्याम सुंदर के हृदय में एक विचार उदित होता है, वृंदावन लीला में मेरी 3 इच्छाएं अधूरी रह गईं। राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, मेरे रूप की मधुरिमा कैसी है, और मुझे प्राप्त करके राधा रानी को कौन सा सुख मिलता है। मैंने माखन चुराने का, बंसी बजाने का एवं रास रचाने का सुख तो जान लिया, पर कृष्ण कृष्ण कहकर रोने में श्री जी को क्या आनंद मिलता है ये मैं नहीं जानता। तभी भाव विभोर होकर वे श्री जी से उसी प्रेम की याचना करते हैं, स्वयं को राधा कहकर निवेदन करते हैं, मुझे राधा प्रेम का आस्वादन करना है और आपको जब मेरा विरह होता है उसे अनुभव करना है। श्री जी करुणा से श्री कृष्ण को बहुत समझाती है कि आपसे ये नहीं सहन हो पाएगा, परंतु श्याम सुंदर के बार बार आग्रह करने पर श्री जी उनके सुख में ही अपना सुख जानकर अपनी माला अर्पित कर भाव का दान कर देती हैं। पर श्याम सुंदर को इतने पर संतुष्टि नहीं होती और वे श्री जी की अंग कांति की भी याचना करते हैं। तब श्री जी अपनी पीली चुंदरी अर्पित कर अपनी स्वर्णिम अंग कांति भी प्रदान कर देती हैं। गोविंद सो गो लियो, राधा सो लियो रा, 2 मिल एकै भय, प्रगट भय गौरा। यही है पृथ्वी पर महाप्रभु के अवतार की भूमिका। विक्रम संवत 1542 जब यवनों का आतंक चारों ओर फैला हुआ था, खुले रूप से संकीर्तन करने पर हिंदुओं की हत्या तक कर दी जाती थी। ऐसे समय में महाशिव और महाविष्णु के संयुक्त अवतार श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने महाप्रभु के आगमन से पूर्व नित्यानंद प्रभु एवं अन्य पार्षदों सहित अवतार धारण किया। प्रतिदिन 1 लाख युगल तुलसी दल गोपाल मंत्र के साथ शालिग्राम जी पर अर्पित किए। उनके कठोर तप और करुण पुकार ने नित्य निकुंज में विराजमान श्री राधा गोविंद को मिलित स्वरूप से अवतार लेने के लिए विवश कर दिया। तब अपने बहिरंग प्रयोजन अर्थात नाम संकीर्तन का प्रचार और अंतरंग प्रयोजन अर्थात राधा रानी के प्रेम का आस्वादन, इन दोनों की पूर्ति हेतु श्री कृष्ण राधा रानी का भाव और अंग कांति धारण कर महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में पिता श्री जगन्नाथ मिश्र और माता शची देवी के यहाँ विक्रम संवत 1542 फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को प्रकट हुए। ऐसे कठिन समय में महाप्रभु ने नाम संकीर्तन की महिमा को और वृंदावन की महिमा को संपूर्ण जगत में प्रकट किया और आज संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी नाम संकीर्तन हो रहा है, जहाँ भी राधा कृष्ण की भक्ति हो रही है, वह सब श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही संभव हो रहा है। श्री गौरांग महाप्रभु के जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। श्री राधे श्याम।